हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। फेसबुक और दूसरी बिग टेक कंपनियां यूजर्स का जो डेटा जुटाती हैं उसे बेचकर ही वे कमाई करती हैं। वे यह नहीं बताती कि आपका कितना डेटा रोज़ किस मकसद से बेचा जा रहा है। पिछले साल फेसबुक की विसिल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन ने एक धमाका किया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि इंस्टाग्राम को पता था कि वह बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है। इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग हैं। फेसबुक अब उसका नाम है मेटा इंक और व्हाट्सएप के भी वही मालिक हैं। हॉगन ने जो कहा उसके सबूत भी उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किए। ये कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज थे। उनमें लिखा था कि जो लड़कियां सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करती हैं उनमें खुदकुशी की भावनाएं तो बढ़ती ही हैं, ईटिंग डिसऑर्डर भी बढ़ता है। इंस्टाग्राम जैसी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां यानी बिग टेक ने अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे फीचर डाल रखे हैं जिनसे यूजर्स को उनकी लत लग जाती है। यह उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह 2019 में यह बात सामने आई थी कि फेसबुक का बच्चे माता पिता से छुपाकर गेम खेलने के लिए सैकड़ों या हज़ारों डॉलर खर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया कंपनी उससे मुनाफा बटोरती रही हैं। बच्चों की ओर से ऐसे खर्च को माता पिता की ओर से लौटाने की मांग करने की उसने अनदेखी की। साल 2018 में कंपनी ने भारी संख्या में यूजर्स के पर्सनल डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिए, वह भी बगैर किसी से इजाज़त लिए हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में उसने वोटरों को गलत सूचनाएं देकर गुमराह भी किया। भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक की न्यूज़ फीड का इस्तेमाल झूठ और अफवाह फैलाने के लिए हुआ, जिससे लिंचिंग की घटनाएं हुई। कई बेगुनाह लोग मार तक दिए गए। इतने सब के बाद भी ये कंपनियां बेलगाम हैं। शायद आप जानते होंगे कि फेसबुक और दूसरी बिग टेक कंपनियां यूजर्स का जो डेटा जुटाती हैं उसे बेचकर ही वे कमाई करती हैं। वे यह नहीं बताती कि आपका कितना डेटा रोज़ इकट्ठा किया जा रहा है और उसे किसको और किस मकसद से बेचा जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म से अक्सर यूजर्स के डेटा लीक भी होते आए हैं। सच तो यह है कि इन कंपनियों की यूजर सेफ्टी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जबकि अपने प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा पर हर साल ये अरबों डॉलर खर्च करती हैं। यूजर सिक्योरिटी का मामला उठने पर बिग टेक कंपनियां अक्सर ऊट पटांग दलीलें देती हैं। मसलन वे इतनी बड़ी हैं इसलिए कंटेंट मॉडरेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन सच क्या है? फेसबुक की बात करें तो 2021 में उसे 39.4 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। फिर भी कंपनी ने 2016 के बाद हर साल यूजर सेफ्टी पर औसतन 2 अरब डॉलर ही खर्च किए। यूजर सेफ्टी पर इससे कुछ ही कम रकम पिछले 3 सालों में कंपनी को अमेरिका में जुर्माने और मुकदमों पर खर्च करनी पड़ी है। अगर वह इस मद में अधिक पैसा खर्च करती तो वह जुर्माने और मुकदमों से बच सकती थी। कंटेंट मॉडरेशन पर कंपनी खुद भी अपनी पोल खोल चुकी है। फेसबुक ने बताया कि 44,000 लोग कंटेंट की निगरानी में लगे हैं, जबकि इस साल अप्रैल में कंपनी के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 2.5 अरब से कुछ कम थी। इतने यूजर्स के लिए 44,000 की संख्या बहुत कम है। एक और मसला यह है कि फेसबुक ने यह काम बाहरी कंपनियों को सौंपा हुआ है, इसलिए जो लोग ये काम करते हैं उनकी सैलरी फेसबुक के एम्प्लॉई से बहुत कम होती है। 2019 में जहां फेसबुक में औसत सैलरी 2.4 लाख डॉलर थी, वहीं कंटेंट मॉडरेटर्स की 29,000 डॉलर से कुछ कम थी। यूट्यूब और ट्विटर में भी कंटेंट मॉडरेशन का यही मॉडल है। अभी तक का तजुर्बा यही बताता है कि बिना दबाव के बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां यूजर सेफ्टी को लेकर हरकत में नहीं आने वाली।
इन कंपनियों से यूजर्स के डेटा यूज पर पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स का बुरा असर पड़ रहा है, उसे देखते हुए एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सोशल मीडिया को ज्वाइन करने की कोई न्यूनतम आयु तय की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।